नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं एक नए परिवार के साथ जो हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान से भारत आया है। इस परिवार से आपको मिलाने से पहले दोस्तों एक चीज़ है जो भारत का इंटरनेशनल स्टैंड है, खास तौर से पाकिस्तान को लेकर। भारत का ये मानना है कि पाकिस्तान से जो भारत हिंदू आ रहे हैं, वो स्टेट प्रोसिक्यूटेड नहीं है। मतलब जो पाकिस्तान का स्टेट है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो इन पर प्रोसिक्यूशन नहीं कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा ऐसा रीज़न है या ऐसा रिबटल है, जो भारत सरकार हमेशा देती आ रही है, ताकि भारत सरकार इनको एज़ ए स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड नहीं मानती। और पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं लोग, या खास तौर से जो हिंदू भारत आ रहे हैं, इनको इल्लीगल इमिग्रेंट्स या कुछ-कुछ को लीगल माइग्रेंट्स भी मान रही है। और भारत सरकार का ये स्टैंड है कि पाकिस्तान से जो भारत आते हैं, वो इकोनॉमिक कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमी खराब है, वहाँ पर कमाई कम है और वहाँ बदहाली, गरीबी और बदहाली के कारण भारत में अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ की तलाश में आ रहे हैं। दोस्तों, एक रीज़न यहाँ पर है, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं इस बात का एक्सप्लेनेशन भी दूँगा और इस परिवार से भी आपको मिलाऊँगा, जो इस बात का खंडन करती है कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी हिंदू बहुत मज़े से रह रहे हैं और सिर्फ़ गरीबी के कारण या वहाँ के इकोनॉमिक हालात के कारण पाकिस्तान से छोड़-छोड़ कर भारत आ रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो आखिर तक देखने का ज़रूरी इसलिए भी है, ताकि ये वीडियो रिकमेंडेशन में आए और उसकी रीच बढ़े। मैं चाहता हूँ आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप प्लान भी जॉइन करें, बिकॉज़ हम अपने संगठन को ग्रो करना चाहते हैं एंड दैट फंड इज़ गोइंग टू हेल्प अस hire more people, open more city offices in different parts of the country. आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आई वांट यू टू स्टे ट्यून्ड। आइए दोस्तों, पहले फैमिली से मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बच्ची से मिलाता हूँ। बेटा, आपका क्या नाम है? शून्य। शिवन्या, वेरी गुड। दीदी, आपका क्या नाम है? लैला। लैला। आपका क्या नाम है? आकाश। आकाश। गुड राम। आपका नाम क्या बेटा? अक्षरा। अक्षरा। दोस्तों, ये फैमिली यहाँ हस्बैंड वाइफ है और ये 3 बच्चे हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए घर की गृहिणी से पूछते हैं। दीदी, आपको सब लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है? सारा देश-विदेश हिंदू समाज आपको देख रहा है। क्यों पाकिस्तान से आए हो? सच-सच बताओ। वहाँ से बच्चे नहीं पढ़ा सकते थे हम, छोटे-छोटे बच्चे हैं हमारे, पीछे जो भाई ये लोग हैं उनके बच्चे नहीं स्कूल जाते अभी भी। जैसे मेरे को पाकिस्तान से भी लोग मैसेज करते हैं। पाकिस्तान के लोग मेरे को ये बोलते हैं कि आपकी जो लड़कियाँ हैं वो अपने मन से खुद से जाती हैं, उनको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। उनको क्या बोलोगे आप? देखो सर, खुशी से कोई भी नहीं जाता, अपनी परिवार से जो है ना कोई भी नहीं जाता। उनको ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है ना? तरह-तरह की मतलब धमकियाँ दी जाती हैं और मुख्तलिफ क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, इसलिए वो परेशान होके फिर वो जो है मतलब खुदारा चली जाती हैं, ठीक है ना? जाने के बाद फिर उन लोगों को प्रॉब्लम करके मतलब उनको वीडियो बनाई जाती है, उसके बाद वो फिर वापस आने जैसी नहीं रहती, ठीक है ना? तो आप इसलिए कैसे गलत वीडियो बनाते हैं? बहुत ज़्यादा गलत वीडियो बनाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम होता है लड़कियों को, ठीक है ना? तो इसलिए जो है तो वो वहाँ रह नहीं पाती। ना यहाँ की रहती हैं अपनी परिवार की, ना वहाँ की रहती हैं, फिर वो घुट-घुट के ऐसे जीती हैं ज़िंदगी, ठीक है ना? 100% है, वापस आने नहीं दे बोलती हैं मुसलमान हो गए हैं, ठीक है ना? ये लड़की तो आपकी रिश्तेदार थी? हाँ, वो रिश्तेदार थी। दीदी, आप बताओ मेरे को, जैसे ये वाली लड़की वाली बात हुई है, तो क्या यही वजह थी आपके भारत आने की? क्या वजह थी वहाँ आपकी? से डर से मारे हम भी आ गए, भैया हमारे बच्चे छोटे, आज छोटे हैं, कल बड़े हो जाएँ तो क्या पता, नहीं पढ़ा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हम भी आ गए, डर की वजह से? डर की वजह से। आपका अपना घर था वहाँ पे? नहीं, हम वहीं पे रहते थे, वैसे जो किराए पे नहीं रहते थे, वैसे जो ज़मींदार होते हैं ना, वो वैसे दे देते, कि भाई गरीब है, जे रह ले, ऐसे। दोस्तों, एक चीज़ मैं ऐड अप करूँ यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे आप मैसेज करते हो मेरे को कि भाई ऐसी बच्चियाँ उठती है, वहाँ पर क्या होता है? भारत सरकार की तरफ से कभी भी कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया गया कि ऐसी बच्चियों को रेस्क्यू करा जाए। जिस तरह से बहुत सारे देशों में, बहुत सारे बड़ी कंट्रीज़ ये इंश्योर करती हैं कि उनकी पॉपुलेशन की सिक्योरिटी हो। आजकल दोस्तों इज़राइल का वॉर कितने टाइम से चल रहा है, वो लड़ रहे हैं अपने देश के लोगों के लिए। लेकिन हमारे देश की तरफ से कभी भी ऐसा कोई एफर्ट नहीं किया जाता कि पाकिस्तान के हिंदुओं को बचाया जाए, उनकी बच्चियों को बचाया जाए। ये संगठन दोस्तों बनाने का उद्देश्य यही है कि हिंदू सम्मान के लिए कोई आवाज़ उठाए। हिंदू सम्मान में दोस्तों, हिंदुओं में हम लोग सिख, जैन, बुद्धिस्ट और सारे हिंदुओं को मानते हैं। हमारा ये मानना है कि हर व्यक्ति का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि हर हर हिंदू को खाने-पीने की प्रॉब्लम है। भगवान 2 वक़्त की रोटी हर किसी को दे ही देते हैं। लेकिन
वो जीवन उसका सम्मानित है कि नहीं। सारी लड़ाई इसी बात की है और सारा जो संघर्ष है इसी बात का है कि सम्मानित ज़िंदगी आप जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। दोस्तों हमारे देश में भी बहुत तरह के हिंदू सोसाइटी है, बहुत सेक्शंस ऑफ हिंदू सोसाइटी है, बहुत कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी है। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा कोई एफर्ट नहीं किया गया कि हर हिंदू सोसाइटी का या हिंदू सोसाइटी का हर सेक्शन, हर वर्ग उसकी रिस्पेक्ट की बात करने के लिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने, कोई ऐसी आवाज उठे जहां पर हर किसी व्यक्ति की एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करे। पाकिस्तानी लोग जो भारत आए हैं या पाकिस्तान में जो घुट घुट कर जी रहे हैं, उनके लिए हम आवाज उठाएं और यूनिफाइड आवाज उठाएं। सारे 110 करोड़ हिंदू इकट्ठे आएं और इनकी ऐसी बच्चियों के लिए हम यहाँ पर पुरजोर तरीके से आवाज जब उठाएंगे, तभी यहाँ की सरकार एक्शन में आएंगी और उनको पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है दोस्तों, हम लोग इकट्ठे आएँ और यहाँ की सरकार में जो नेता बैठे हैं, यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री में जो नेता बैठे हैं या यूएन में जो हमारे नेता बैठे हैं या डिफरेंट एम्बेसीज है हमारे पूरी दुनिया में, खासतौर से पाकिस्तान में जो हमारे ऑफिसर बैठे हैं, उनके कान पे जो जू नहीं रेंग रही है, तो उनके कानों को थोड़ा टाइट किया जाए ताकि उस चीज़ को वो इंश्योर कर सके कि उनकी जो बैक होम जो उनकी पब्लिक है, जो हम लोग हैं, जिनकी वजह से उनकी सैलरीज आ रही है, जिनकी वजह से उनको वोट मिल रहे हैं, जिनकी वजह से वो उनकी वो पोजीशन है, वो स्टेचर है समाज में, वो स्टेचर और जब तक दोस्तों कोई थ्रेटन फील नहीं होएगा, कोई खतरा फील नहीं होएगा, उनको ये प्रेशर फील नहीं होएगा कि भाई अगर हमारी पॉपुलेशन जिसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेकर ये पोजीशन गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड करी है, अगर हम इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है अगली बार यही जो समाज है या यही जो ये पब्लिक है, ये हमें ये पोजीशन ही ना दे या हमें इस पोजीशन से हटा दें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी आवाज़ यूनिफाइड हुई। जो रेगुलर 2 डेली वीडियोज़ डालने का दोस्तों पर्पज़ ये है कि आप लोग ज़मीन पर आएँ, ना कि आप और हम हाथ फैलाएँ कभी किसी नेता के सामने, कभी किसी डीसी के सामने, उससे नहीं होएगा। आपकी और हमारी जो माइंडसेट है, वो सिंक होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी इश्यूज़ को लेकर, इस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। सच बताना, आप कितने पैसे खर्च करके बाहर आए हो? जो तो घर का सामान जो था, पहले हमारे पास सामान था घर का, क्या-क्या सामान था? थोड़ा-सा बताइए। इन्वर्टर, बिजली वाले सारा कुछ काम सामान था घर का, तो हम बेच कर यहाँ पे आ अच्छा, गए। इन्वर्टर वगैरह था? हाँ। फ्रिज, कूलर, शूलर नहीं था? नहीं, वो नहीं था। टीवी थी? ना, टीवी नहीं थी। फ्रिज था? फ्रिज भी नहीं था, सिर्फ इन्वर्टर था हमारे घर पे, सोलर प्लेट है, पक्के यही हमारे पास है। तो वो बेच कर आए हो आप? हाँ, बेच कर आए हैं। वो जो आपका घर अपना था वहाँ पर कि कैसा क्या वो बड़े जमींदारों का घर था, जमींदारों का घर था? तो उसको आप ऐसे ही छोड़ कर आ गए? वैसे छोड़ कर आ गए। किसी को बोलकर आए हो वहाँ पर कि छुप-छुप के आए हो? नहीं, बोल कर अपने रिश्तेदारों को बोल कर आए। आप मतलब आप वापस पाकिस्तान नहीं जाओगे? नहीं जाने। वीज़ा में आपका कितना खर्चा होगा? देखो भाई वहाँ मेहनत मजदूरी करते थे हम, ठीक है ना। पहले तो पासपोर्ट बनवाए थे, ठीक है ना। पासपोर्ट पहले तो पासपोर्ट कम रेट में बन रहे थे, अभी वहाँ पासपोर्ट बहुत महंगे बन रहे हैं, बनाने में भी मतलब दुश्वारी हो रही है, ठीक है ना। जगह जगह जाना पड़ता है, बहुत भीड़ है ऑफिसों में, दफ्तरों में, ठीक है ना। तो पहले तो पासपोर्ट कम कीमत में बनते थे, ठीक है ना। वो पासपोर्ट बनवाए, उसके बाद फिर हमने छोटे बच्चों के ये जो है कागज बनवाए, फिर जो है तो यहाँ कागज भेजे, ठीक है ना। यहाँ लोगों ने फिर बोला पैसे भेजो ताकि हम आपको जो है वीजा भेजें, ठीक है ना। तो उसमें कम से कम हमारा 50,000 खर्चा आ गया था, ठीक है। 50,000? हाँ, 50,000 पासपोर्ट से अलग भी, ठीक है। वैसे अभी आपके पास कितने पैसे थे? देखो सर, वहाँ पर हमारे पास कोई पैसे नहीं थे क्योंकि मेरी छोटी बहन थी, ठीक है। 9 बहनें थी, एक डेथ हो गई, तो उस पहले वो ज़्यादा बीमार थी, ठीक है। उनका इलाज करवा रहा था मैं, बड़ी मुश्किल से करवा रहा था, तो मतलब काफ़ी टेस्टें हो रही थी उसकी, ठीक है ना। तो वो तकरीबन 6 महीने बीमार रही थी, उसके बाद वो फिर डेथ हो गई मतलब, ठीक है ना। तो उसमें खर्चा आया, उसमें मतलब डेथ होने में खर्चा आया, फिर उसकी मतलब जो आप चौथे 5वें दिन या 8वें दिन जो मतलब करते हैं संस्कार, वो उसमें खर्चा आया। तो मैं वीज़ा तो पहले से अप्लाई करके रखा था, ठीक है ना। वीज़ा मेरा आ गया तो मैं रह नहीं पा रहा था वहाँ पर। तो तकरीबन दूसरे तीसरे महीने के बाद मुझे यहाँ आना था, ठीक है ना। जो मेरी बहन डेथ हो गई थी उसके बाद, ठीक है ना। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है ना। 2,000 थे जो मैं वहाँ से उठाने ले गया था, कागज़ जो अपने वीज़ा आई थी। 1,000 तो मेरा वहाँ पर खर्च हो गया, बाकी 1,000 बच गया। 1,000 में कहाँ आ पाता है। फिर मेरे घर में सामान था, वो चारपाई थी, वो आटे वाला ड्रम था, ठीक है ना, को सोलर प्लेट थी, को पंखे थे, इन्वर्टर था, ठीक है ना, घर का जो भी सामान था, ठीक है ना, कबाड़-शबाड़ बेच के सारा मैंने तकरीबन 30-40 हज़ार इकट्ठा किया, ठीक है ना। मैंने बोला मैं अभी जाऊँगा मैं, ठीक है ना, वहाँ तो जाऊँगा, फिर वहाँ जाने के बाद जो होगा वो देख लेंगे। तो वहाँ यहाँ मैं फिर आ गया, ठीक है ना।
मुझे क्या पता कितना खर्चा हो रहा है। यहाँ आने के बाद ही पता लगा, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद फिर मैंने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन से मैंने मजदूरी काम शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो काम धंधे करने से ही मेरा घर का सर्कल चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी जो है तो थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए जो है तो काम धंधे में दुश्वारी हो रही थी, थोड़ी तबीयत के हिसाब से, ठीक है। तो ये मेरा आप मेरे को बताओ, आपके बच्चे स्कूल जाते थे वहाँ पे? ये लड़कियां तो नहीं जाती थी, लड़का जाता था मेरा स्कूल में। ये किस क्लास में पढ़ता था? मैं छठी में पढ़ता था वहाँ पे। 6th में। स्कूल पढ़ाई होती थी अच्छे से? हाँ, पढ़ाई होती थी। ये जाता था, बच्चियाँ नहीं जाती नहीं थी? जाती थी। ये उन लोगों को घर पे पढ़ाता था। अच्छा, फिर ये अपनी बहनों को पढ़ाता था। हाँ। ये छोटी बच्ची भी नहीं जाती थी? नहीं, ये भी नहीं जाती। छोटी है ना, स्कूल दूर है और भेज नहीं पा रहे थे। कितना दूर है स्कूल वहाँ से? यहाँ पे 5-6 किलोमीटर दूर था वहाँ से। 6 किलोमीटर। हाँ, आप भी घर पे रहते थे दीदी? हम घर पे रहते थे। दोस्तों, ये तो चलो आप फैमिली होगी, आप समझ सकते हो क्यों बच्चियाँ क्यों स्कूल नहीं जाती थी। अब ये बताओ गोल भाई, आप हमें जानते हैं, हम लोग कौन है? सर जी, यहाँ आप आते हैं, हमारी व्यवस्था करते हैं, ठीक है ना। जो है तो हमारा हाल जानते हैं, हमारी मतलब समस्या जानते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है आप जानते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्या बताओ, फिर क्या मदद चाहिए आप लोगों को? हमें सर ये मदद चाहिए, एक तो हमें सोने के लिए नीचे सोते हैं, चारपाई नहीं है भी सही ढंग से नहीं है, ठीक है ना। काम के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ता है, ताकि गर्मी है, काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कोई किसी किस्म की वो मदद चाहिए, ठीक है, जो आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मजदूरी कर रहे हो आप, हाँ? हाँ, मजदूरी कर रहा हूँ सर जी, हाँ। बच्चे यहाँ पर आप इनको पढ़ाओगे यहाँ पर आकर? हाँ, ये पढ़ रहे हैं, पढ़ाना चाहता हूँ, मगर इनके आधार नहीं बने अच्छे से, ठीक है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम बन रहा है, प्राइवेट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे ट्यूशन, उसकी फीस दे रहे हैं, ठीक है ना। हम तो कह रहे हैं हम वहाँ से आए हैं, तो हम तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ये बच्चे तो अच्छा मुस्तकबिल इनका बन जाए, ताकि ये पढ़े लिखे हैं तो वो इसका आगे वाला आने वाला वक्त अच्छा बीते, इसलिए तो यहाँ हम आ गए, ठीक है, पढ़ाने के लिए तो आ गए। दूसरा ये है, ये रेंट पे रहते हैं, 3,000 रुपया इसका रेंट है, ठीक है ना। छोटी सी जगह है, रेंट जगह का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। पता नहीं लगता, महीना चढ़ के आता है, फिर पैसे देने पड़ते हैं। आप मेरे को हाँ, बताओ, जो आपके पीछे परिवार है वो आना चाहता है भारत? हाँ, वो आना चाहता है, मेरा भाई है, उसके तकरीबन 10-12 परिवार हैं, बेटे हैं, लड़कियां हैं, मियाँ बीवी दो हैं, 10-12 आदमी बन जाते हैं, 4-5 बेटे हैं उसके, और 2-3 लड़कियां हैं, ठीक है ना। और मेरी एक मम्मी है, एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई, वो भी कह रही है मुझे लेके जाओ, या आप यहाँ यहाँ वापस आ जाओ, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ लेके आऊँ तो किस तरीके से लेके आऊँ, तो खुद मेरा भी उधर सफर नहीं हो रहा, तो उन लोगों को कैसे यहाँ मंगाऊँ। तो इसलिए मैं अब प्रॉब्लम में पड़ गया हूँ, ताकि वहाँ चला जाऊँ या यहाँ रहूँ। वहाँ जाने से तो मुझे बहुत दिक्कत है, क्योंकि वहाँ वाले लोग यहाँ आने के लिए परेशान हैं। रोजगार में आपकी क्या हेल्प करें? रोजगार में देखो सर, मेहनत मजदूरी करता हूँ, कभी होती है कभी नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ, तो कोई ठेला या कोई रेहड़ी या इस किस्म का कोई ऑटो वगैरह हो जाए, तो मैं अपनी बच्चों को गुजर सफर करके मतलब रोज खर्चा पानी मतलब कर सकूँ, ये कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है। आप बताओ दीदी, आप इधर आए हो, पाकिस्तान छोड़कर आए हो, आपकी क्या मदद चाहिए आपको, बताओ? आप लोगों को जो बन पड़े वो दे दो, हमें जो दिख रहे हम, जो दिख रहा है घर में आपके सामने ही है, और हम आपको क्या करें, यही है। कोई बात नहीं। दोस्तों, हमारी डेली वीडियोस अपलोड होती हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हमें जानते हैं, और जैसे नए परिवार आते हैं, हम लोगों को आस पड़ोस के इनके ही फैमिली के रिश्तेदार फ़ोन करते हैं, घर बुलाते हैं कि भाई आप नया परिवार आए, इसकी मदद करो। जैसे आप दोस्तों इस घर में देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो आप बोटल्स देख रहे हैं दोस्तों, इसमें वाटर स्टोरेज करके रखा हुआ है, और छोटा सा किचन है इनका, और ऐसी ऐसी छोटी छोटी अकोमोडेशन में ये बच्चों को लेकर बैठते हैं, मजदूरी करते हैं। कोई भी ऐसी स्टेट की पॉलिसी नहीं है हमारे देश की जहाँ पर इनको रिहैबिलिटेशन में कोई व्यवस्था हो। हिंदू समाज में ऐसी व्यवस्था बने, इसके लिए हमने ये संगठन बनाया। हम चाहते हैं आप सब हमसे जुड़ें, क्योंकि हर कोई किसी न किसी एक फैमिली को सपोर्ट करता है, जैसे आप हमारी वीडियोज़ में देखते हैं। हम चाहते हैं इस फैमिली के लिए भी कोई एक नया पर्सन सामने आए और इस फैमिली के लिए सपोर्ट करें। इनको बेसिक बेड, चीज़ें, घर का सामान, और इस भाई ने जैसे बोला ऑटो की व्यवस्था या रिक्शे की व्यवस्था, इस तरीके से हम करके दें ताकि इनकी थोड़ी इनकम बढ़े। और जैसे इस भाई की इनकम बढ़ेगी तो ये अपनी जो पीछे बैक इन पाकिस्तान जो इनकी फैमिली है, वो भी भारत आना चाहती है, वो भी आ सके। और अल्टीमेट गोल पाकिस्तानी सारे हिंदुओं का यही है कि वो अपने परिवार को बचाएँ। सर्वाइवल की फाइट है दोस्तों, और जो हमारा देश इनको एक्नॉलेज नहीं करता, तो इस देश के जो ऑफिसर्स हैं, नेता हैं, इनको अवेकन करना आप और हमारी ज़िम्मेदारी है। इनको ये समझाना कि ये पाकिस्तान से जो ये आ रहे हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन है। जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को सिस्टमैटाइज़ तरीके से पारतंत्र कानून का और समाज का यूज़ करके
हर जगह से उनको उखाड़ा गया। इसी तरीके से पाकिस्तान में ये 77 साल से हो रहा है और ऐसा नहीं हमारे देश के जो मंत्री हैं इस चीज़ को जानते नहीं, ये जानते हैं, ये समझते हैं, लेकिन ये इस फड्डे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम उनको वोट तो करें, लेकिन हम इनसे अकाउंटेबिलिटी ना माँगे। इसलिए ज़रूरी है आप और हम मिलकर इनसे अकाउंटेबिलिटी माँगें। ये पाकिस्तानी छोटी-छोटी बच्चियों को जो ऐसे किडनैपिंग होती है, जो रैंसम माँगा जाता है, इसके लिए हर फ़ोरम पर आवाज़ उठाएँ, ताकि पाकिस्तानी सरकार को भी ये कॉम्प्लीमेंट करे, ताकि वो ऐसे गुटों पर, ऐसे लोगों पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो सके। हम समझते हैं पाकिस्तान में बहुत बड़ी सोसाइटी, अच्छे लोग भी हैं, जो चाहते हैं कि उनकी जो माइनॉरिटीज़ है, ख़ासतौर से हिंदू, वहाँ पर अच्छे से रहें, फले-फूलें। जो पीस लविंग कम्युनिटी है, उसको सपोर्ट करने के लिए भी, उनकी आवाज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको और हमारी आवाज़ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ आप इसके लिए भी कुछ लिखें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट पाकिस्तान और भारत की एस्टेब्लिशमेंट सारी पढ़ती हैं। कमेंट ज़रूर करें, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को टैग करें, फॉरेन मिनिस्ट्री को स्पेशली टैग करें, ताकि इनके लिए वो कुछ ऐसी पॉलिसी फॉर्मेशन करे ताकि इनकी ज़िंदगी ईज़ी हो सके। इस भाई को हेल्प करना चाहता कोई, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। अकाउंट डिटेल्स और मेरा नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आप इसको चेक करें, मेरे से कोई बात करना चाहे कर सकते हैं, इस परिवार से कोई मिलना चाहे कर सकते हैं। लेट्स हेल्प दिस फैमिली। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।